हेलो माय सेल्फ संजय तिवारी फ्रॉम मैथ्स ऑन ट्रैक सबका गणित। आज मैं क्लास 10th का जो लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज क्लास 10th का। वेरी गुड टॉपिक और ये क्लास 11th में भी बच्चों यूज होगा। तो क्लास 10th में व्हाट यू हैव टू स्टडी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्ड यूज होता है। जनरली वी टेक राइट एंगल्ड ट्रायंगल लेते हैं जो आपका 10th में सिलेबस में है। वी टेक अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। बी पे देखो 90 डिग्री बनाना है, ये एंगल ए कहा जाएगा और ये एंगल सी कहा जाएगा और ये एंगल बी कहा जाएगा। एंगल बी इज 90 डिग्री। तो वी आर गोइंग टू डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ रेस्पेक्ट टू दिस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इसमें जो एंगल ए है इसके सामने जो साइड होता है इसको बोलते हैं अपोजिट टू ए, साइड अपोजिट टू ए। एंगल ए के अपोजिट है तो साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए को मैं यहां लिख देता हूं एंगल ए, ठीक है। और ये जो साइड है ये हो गया परपेंडिकुलर भी इसको कह सकते हैं। तो मैं परपेंडिकुलर भी ब्रैकेट में लिख देता हूं ए के रेस्पेक्ट में, दिस इज परपेंडिकुलर पार्ट। तो P मीन्स परपेंडिकुलर समझ लेना। तो P इंप्लाइज परपेंडिकुलर, तो P का मतलब इंप्लाइज परपेंडिकुलर। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो मैंने कॉन्सेप्ट मैं लेने जा रहा हूं तो एंगल ए के अपोजिट जो होगा एल्टीट्यूड जो होगा उसको कहेंगे परपेंडिकुलर या साइड अपोजिट टू एंगल ए। और ये वाला जो साइड है ए बी जो है इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड एडजेसेंट टू ए। और इसको हम लोग बच्चों कहेंगे बेस। तो बेस का पहला लेटर जो है मैं लिखने चाह रहा हूं, दिस इज बेस। तो इसका पहला लेटर बी, बी इंप्लाइज बेस। तो इस तरीके से बी जो हो गया बेस हो गया, पी परपेंडिकुलर हो गया। बेस का मतलब जो एंगल ले रहे हो उसके एडजेसेंट साइड जो होगा एडजेसेंट उसको बेस कहो। और जो उसके अपोजिट साइड होगा तो ये जो BC साइड दिख रहा है इसको बोलोगे परपेंडिकुलर या साइड अपोजिट टू ए, जो भी आपको यूज करना है। तो यहाँ P और B मैंने लिया। और ये आपका बच्चों हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। और इसका पहला लेटर लोगे तो H मैं ले लेता हूं। तो फर्स्ट लेटर इज H, तो हाइपोटेन्यूज हो गया। अब यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। 6, 5 और 1 6, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कैसे डिफाइन करेंगे? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड एज साइन थीटा या साइन ए। एंगल ए मैं यहां ले रहा हूं तो मैं अभी फिलहाल ए लिख देता हूं, बाद में ये नेम बदल जाएगा। तो साइन ऑफ एंगल ए इसको बोलेंगे SIN, साइन ए। ये मत समझना कि साइन और ए मल्टीप्लाई हो रहा है। इस साइन को एंगल ए पे ऑपरेट कर रहे हैं, उसका वैल्यूज ले रहे हैं, अलग अलग कोई मतलब नहीं है। तो ये मत समझना कि साइन ए का मतलब साइन और ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। ये दोनों एक साथ इकट्ठा लिखना है, अदरवाइज अलग अलग लोगे तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो व्हाट इज साइन ऑफ ए? तो साइन ऑफ ए होता है P/H। और मैं कोड भी बता दूंगा, बहुत अच्छा कोड मिलेगा। P का मतलब इस डायग्राम के हिसाब से परपेंडिकुलर, तो यहां देख लो, यू कैन राइट BC डिवाइडेड बाय
AC। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से cos ऑफ A भी डिफाइन कर सकते हो, तो ये होता है B बाय H, और B का मतलब बेस, एडजेसेंट साइड बेस कहेंगे, जो एंगल लेंगे उसके एडजेसेंट साइड को बेस कहेंगे, तो व्हाट इज बेस, तो ये हो गया AB बाय AC। और इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो 10 ऑफ A जो होगा वो तुम्हें मिलेगा इसका दोनों का डिवीजन, तो P बाय B। P का मतलब इस डायग्राम के हिसाब से परपेंडिकुलर, सो वी हैव दिस इज BC बाय AB। अब याद कैसे रखोगे, साइन A कहेंगे इसको कोसाइन A, कॉस ऑफ A, इसको अगर हम लोग देखें तो दिस इज कोसाइन ऑफ A, और शॉर्ट में कॉस ऑफ A कहा जाता है। अलग अलग कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेगा जिसमें पूछा जाएगा क्या कॉस A का मीनिंग कॉस A इंटू A होता है, नहीं, कॉस को कॉस है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल A उसमें रखते हैं तो उसका वैल्यू मिलता है, जब दोनों एक साथ लिखेंगे तब इसका वैलिडिटी है, अदरवाइज ये नहीं समझना कि ये प्रोडक्ट हो रहा है। तो कोसाइन को शॉर्ट में कॉस कहेंगे, और ये होता है तुमको साइन ऑफ, शॉर्ट में साइन A लिखते हैं। जब ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये होता है टेंजेंट ऑफ है, शॉर्ट में 10A कहेंगे। कॉट A जो है इसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों। अब ये कैसे याद रखोगे, तो एक वीडियो मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया है, दैट इज बेंजीन रिंग मेथड। उस वीडियो में आपको ये सब कॉन्सेप्ट जो होता है मैंने डिस्कस किया, वेरी इजी मेथड, उसको आप एक गो थ्रू कर लेंगे, और तब जब इस चैप्टर को कवर करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको कवर करने में। तो कॉट A क्या होता है, 10A का रेसिप्रोकल होता है, बेंजीन रिंग मेथड में देख लेना 1 बाय 10A, तो मिल जाएगा B बाय P। फिर उसी तरीके से बच्चों कॉट A के बाद आता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक A, कॉसेक A होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों, और यहाँ साइन A मैंने लिख ही दिया है तो यहाँ लिख दो H बाय P। लास्ट में आपको आता है बच्चों सेक A, और ये 1 बाय क्या होता है कॉस A। कॉस A का रेसिप्रोकल लोगे तो ये तुम्हें मिलेगा H बाय B। B बेस है, तो ये 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। कॉसेक A का, कॉसेक A साइन A का रेसिप्रोकल है, सेक A जो है कॉस A का रेसिप्रोकल है, और 10A जो है कॉट A 10A का रेसिप्रोकल। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग, मैं बता रहा था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, कैसे याद रखोगे, तो एक कोड बता देता हूं, साइन S P H, some people have curly brown hair, ये दो याद रखोगे तो 10 जो होता है साइन बाय कॉस होता है। तो क्या कोड मैं बताने जा रहा हूं, कोड आपका रहेगा some people have, मैं यहां लिखने जा रहा हूं some people have curly brown hair। ये कोड आप याद रखिए, इस कोड को याद रखोगे तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हो। बेंजीन रिंग का वीडियो एक देख लेना, मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे। तो क्या एस पी, देखो सम पीपल है, सम का मतलब साइन हो गया, पी का मतलब पीपल हो गया, हैव का मतलब एच, तो इसका ये 3 लेटर ले लेना, सम पीपल है, तो साइन ए इक्वल टू पी बाय एच। कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली कॉस, ब्राउन बेस बी लेटर आ गया, हेयर एच तो हाइपोटेन्यूस। ये दोनों याद तुम्हें रहा साइन और कॉस, तो तुम 10 निकाल सकते हो। 10 क्या होता है साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस। कॉट क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल। कॉसेक क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल।
दीज थिंग्स आई हैव कवर्ड इन अ वीडियो बेंजीन रिंग मेथड, एक वीडियो तुम्हें मिलेगा, उसमें ये सब मैंने कवर किया है। लेकिन एक आज आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, साइन और कॉस को याद रखते हो तो बाकी चार निकाल सकते हो, तो ये कोड आप यूज कीजिए। क्लियर? अब मैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट एक मैं सवाल एनसीईआरटी का करने जा रहा हूं, एक्सरसाइज 8.1 में देखोगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? लुक एट द क्वेश्चन। गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। तो बहुत इजी है, ये मैंने बोला है राइट एंगल्ड ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। रेशियो क्यों बोलते हैं कि साइड्स का ये रेशियो है, एक साइड दूसरे साइड से डिवाइड हो रहा है। तो एक तुम फटाफट क्या करोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे सवाल के हिसाब से। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां मैं राइट एंगल मैंने ले लिया ये वाला, और यहां मैंने एंगल ए ले लिया, और इसको मैंने बी कहा, इसको सी कहा। तो एंगल ए तो आपका ये हो गया, इसके अपोजिट ये पी तुरंत लिख देना है। पी का मतलब परपेंडिकुलर या साइड अपोजिट टू एंगल है, और ये जो एडजेसेंट होता है उसको बेस बोलते हैं, तो बी तुरंत लिख देना। और सब लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज एच, तो ये फटाफट आपका डायग्राम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, जो डाटा दिया क्या दिया, 15 cot A इक्वल टू 8, तो 15 cot A इज इक्वल टू 8 के बराबर है। तो फ्रॉम हियर वी हैव cot A का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो तुम्हें मिल जाएगा 8/15। क्लियर? अब देखो cot A बच्चों क्या होता है, ध्यान से देखो, cot A 10 का रेसिप्रोकल होता है। 10 क्या होता है, P/B होता है। P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, उसका रेसिप्रोकल होता है। तो मैं बगल में लिख दे रहा हूं, इसका मीनिंग ये B/P है, cot। अब तुम्हें B और P को रेशियो एंड प्रोपोर्शन से निकालोगे। तो इफ मैं लिखने जा रहा हूं, अगर B का वैल्यू मैं 8K लेता हूं, K कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो देन P का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, तो 15K होना चाहिए। K क्या है, तो रेशियो जो होता है K इज सम पॉजिटिव नंबर। क्योंकि देखो रेशियो अगर 8/15 है, तो ऐसा नहीं कहोगे कि B 8 ले लेते हैं P 15 लेते हैं, इन दोनों का रेशियो 8/15 है। तो B को 8K मैंने सपोज किया, तो P क्या हो जाएगा, 15K हो जाएगा, तो K कैंसिल हो जाएगा, तो 8/15 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, H निकालेंगे। H कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो मैं लिखने जा रहा हूं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर यहां से क्या मिलेगा, तो बी स्क्वायर तुम्हारे पास आ गया 8K स्क्वायर प्लस 15K स्क्वायर। और अगर तुम इसको याद रखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हें 17K स्क्वायर। देयरफॉर H का वैल्यू बच्चों कितना आ गया, 17K आ गया। इस डाटा को अपने हाथ में रखोगे तो बाकी आपका निकल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको आंसर लिखने जा रहा हूं, क्या पूछा जा रहा है तुम्हें, तो तुम्हें पूछा जा रहा है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए मैं यही लिख देता हूं, क्या होगा बच्चों, साइन ऑफ ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सम पीपल है एस साइन पी परपेंडिकुलर एच। तो पी का वैल्यू यहां से देख लो क्या है तुम्हारे पास, पी का वैल्यू है 15K बाय एच, एच का वैल्यू देख लो तो 17K, के और के कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा आंसर आ गया 15/17।
तो साइन ए का वैल्यू मैंने बता दिया। अब दूसरा क्या है, तुम्हारे को सेक ए पूछा जा रहा है। सेक ए इसमें देख लो बच्चों, लास्ट में है सेक ए। सेक ए क्या होता है, एच बाय बी होता है। कैसे याद रखोगे, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो अब यहाँ एच क्या है तुम्हारे पास, तो एच मैंने निकाला है 17 के बाय बी। बी का वैल्यू कितना है, तो तुम्हारे को बी का वैल्यू है 8 के और के कैंसिल कर दो तो 17/8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेक ए। ये मैंने आंसर लिख दिया बच्चों, और साइन ए मैंने ये आंसर लिख दिया। ठीक है, दीज आर आंसर्स। तो वेरी इजी, पाइथागोरस थ्योरम। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, याद रखो। और बाकी फॉर्मूले 4 जो है बेंजीन रिंग यूज कर। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। क्या है क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन। ए ट्रायंगल पीक्यूआर इन ट्रायंगल राइट एंगल एट क्यू। राइट एंगल क्यू पे देख सकते हो डायग्राम 90 डिग्री बना ही रहा है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर हाइपोटेन्यूज प्लस क्यू आर, इन दोनों का सम दिया है 25। एंड पी क्यू का देख सकते हो गिवन डाटा 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन पी कॉस ऑफ पी टेन ऑफ पी। तो इसका मीनिंग पी के हिसाब से सारा चीज डिसाइड करना है। तो अब देखो, जो एंगल होगा उसके हिसाब से परपेंडिकुलर डिसाइड करो। तो अगर मैं इसको पी मान रहा हूं, एंगल पी ये है, देखो रेड से, ये एंगल पी है, दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल क्यू। एंगल क्यू तो 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एंगल पी है इसके अपोजिट जो होगा वो अब हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट वाला है वो हो जाएगा तुम्हारे को बेस। क्योंकि जो एंगल लेते हो उसी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन करते हो। और हाइपोटेन्यूज तो जानते ही हो, लार्जेस्ट साइड होता है। तो ये तो हाइपोटेन्यूज में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम लोग इसको मान लेते हैं बेस। तो बेस आपको दिया हुआ है, बी मीन्स बेस, और ये 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर आपको निकालना है और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी आर। पी आर क्या है बच्चों, तो ये है वी हैव एच पी आर प्लस क्यू आर। क्यू आर क्या है फिगर में देखो, तो पी है, और ये तुम्हारे को 25 सेंटीमीटर है, ये गिवन है, दिस इज गिवन। और बी जो है तुम्हारे पास है 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को यूज करते हुए एच निकालोगे। ठीक है, और सॉरी यहाँ बी है, पी मैंने लिख दिया है, बी है 5 सेंटीमीटर, बी इज 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए तुम एच निकालोगे और पी निकालोगे। बी तो दिया ही है, बी मीन्स बेस। तो जो एंगल हम लोग लेते हैं उसके एडजेसेंट साइड्स को बेस करते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी हैव एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कैसे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका हो गया। अब यहां हम लोग डाटा फिट करने चाह रहे हैं। क्या, तो h जो है किसी एक वेरिएबल में लिखने चाह रहे हैं। यहां जो है हम लोग h स्क्वायर जब लिखेंगे तो h को यहां से क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 25 माइनस पी का होल स्क्वायर। क्योंकि ये p जब इधर जाएगा तो माइनस p हो जाएगा। तो h का वैल्यू मिलेगा 25 माइनस पी, और b का वैल्यू तो दिया ही है तुम्हारे पास 5 स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर, तो 625
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 50p, 2 इंटू दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो क्या होगा 5 स्क्वायर, तो 25 प्लस पी स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर इस साइड भी है, पी स्क्वायर इस साइड भी है, कैंसिल हो गया। अब यहां से 50p इज इक्वल टू, ये इधर ले गए तो 50p इज इक्वल टू, और 625 में 25 तुमने माइनस कर दिया तो ये हो गया 600। सो p का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, देयरफॉर p का वैल्यू जो हो गया 600/50, और जब इसको कैंसिल करोगे तो ये 12 आएगा, 12 5 जा 60, 0 0 कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे को p मिल गया, देयरफॉर h इज इक्वल टू, यहां से डाटा देखो, h प्लस p है 25, तो क्या मिलेगा 25 माइनस p, तो 25 माइनस 12, तो ये कितने के बराबर आ गया, तो ये आ गया तुम्हारे को 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, तो 13 आ गया। अब तुम्हारे पास b भी है, h भी है, मैं लिख देता हूं, h है तुम्हारे पास 13, और p का वैल्यू तुमने क्या निकाला 12, 12 प्लस 13 25, तो करेक्ट भी है। पाइथागोरस थ्योरम में जानते हो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर होता है, तो इट लुक्स करेक्ट। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, देयरफॉर साइन ऑफ p, पीक एंगल, सम पीपल हैव साइन p, p परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव का कोड यूज किया तो परपेंडिकुलर, देख लो क्या है तुम्हारे पास, तो है 12 बाय h का 13, ये आंसर हो गया साइन p का। ओके, दूसरा क्या पूछा जा रहा है, कॉस p, तो कॉस p क्या होगा, तो कर्ली ब्रॉन हेयर, बी ब्रॉन, तो बेस हेयर h, तो बेस देख लो क्या है यहां, तो 5, h क्या है तुम्हारे पास 13, तो ये हो गया cos p आ गया। फाइनली 10p, 10p क्या होता है, साइन p बाय cos p, ऐसे भी लिख सकते हो, या 10p का फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, p बाय b होता है, 10 जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 12/5। ये आपका आंसर हो जाएगा जो मैंने लिखा, दीज 3 आर आंसर्स, तो ये फाइनल आंसर मैंने लिख दिया विथ क्लियर कट एक्सप्लेनेशन। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पाइथागोरस थ्योरम जहां भी एप्लीकेबल हो यूज करना है, और कुछ बेसिक फॉर्मूले यूज करना है जो मैंने बताया है, सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर, बाकी 10 कैसे निकालेंगे, कॉट कैसे निकालेंगे, सेक कैसे निकालेंगे, कॉसेक कैसे निकालेंगे, ये मैंने बेंजीन रिंग मेथड में भी बता दिया है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा, वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.1। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, स्टेट whether the following are true or false। very good question to understand the concept of trigonometric ratios। ध्यान से देखना, the value of 10a is always less than 1, ये ध्यान में रखना है। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो 10a का वैल्यू जो है क्या लेस देन 1 होगा, तो आपको जस्ट एक काउंटर एग्जांपल ध्यान में रखना होगा। क्या काउंटर एग्जांपल, एक टेबल बताया जाता है 10 ऑफ, मैंने एक फिंगर टेक्निक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, उसमें आपको साइन का एंगल, डिफरेंट एंगल पे वैल्यूज क्या होगा, कॉस का क्या होगा वैल्यूज, ये दोनों याद रखेंगे तो बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये देखिए वैल्यू, अगर आप 1060 डिग्री लेते हो, ट्रू और फॉल्स पहले, अगर 1060 डिग्री लेते हो तो अगर आपको टेबल याद हो तो इसका वैल्यू होता है √3, 1060 डिग्री होता है √3,
और √3 सब लोग जानते हैं 1.732 और ये ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये कह रहा है वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहां लेस देन 1 है? इसका मीनिंग दिस क्वेश्चन लुक्स, क्या बताओगे व्हाट इज आंसर ऑफ दिस, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर ऑफ दिस इज फॉल्स। क्लियर हो गया? मैं सामने सामने एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं क्वेश्चन के जस्ट सामने। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? तो ऑलवेज लेस देन 1 तो नहीं होगा, 1 से बड़ा भी हो सकता है। नाउ कम टू सेकेंड क्वेश्चन, सेक ए 12/5 फॉर सम एंगल ए। एक चीज याद रखना, जो सेक ए का वैल्यू जो होता है, सेक का वैल्यू जो होता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। ये याद रखना, सेक ए और कॉसेक ए दोनों का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगा। निगेटिव का मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्लास 10th में निगेटिव वैल्यूज नहीं है, अदरवाइज क्लास 11th में सेक ए का निगेटिव वैल्यूज भी हो सकता है, लेकिन यहां अकॉर्डिंग टू क्लास 10th सेक ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो 12/5 देख सकते हो, देयरफॉर 12/5 तो 1 से ज्यादा है ही, देयरफॉर इसका आंसर क्या लिखोगे? सो वी कैन हैव सेक ए इज इक्वल टू 12/5 एंड दिस इज ट्रू। तो सेकेंड का आंसर मैंने लिख दिया। हाँ 1 से कम होता तो फॉल्स लिखते। सेक ए कॉसेक ए हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता। अब आ जाओ, cos A इज एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये भी गलत है। cos A किसका एब्रिविएशन होता है बच्चों? तो वो होता है कोसाइन ऑफ A का होता है। इसी को शॉर्ट में cos A बोलते हैं, कोसिकेंट A नहीं बोलते हैं, कोसिकेंट कोसेक बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, ट्रू और फॉल्स? तो दिस इज फॉल्स। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। कोसाइन ऑफ ए का एब्रिविएशन cos ए होगा। अब लास्ट ये देखो फोर्थ, cot ए इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड ए। अब ध्यान से सुनना, cot एंड ए को अलग अलग रखोगे तो मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं। कहोगे cot और ए अलग अलग, कोई मतलब नहीं, दोनों एक साथ रहेगा तभी वैलिड है। तो हम लोग cot A इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये है cot ऑफ एंगल A, तो दोनों अलग अलग रहेगा तो ये मीनिंगलेस होगा। तो ये भी आपका आंसर जो होगा प्रोडक्ट ऑफ cot A, तो ये हो जाएगा फॉल्स। प्रोडक्ट नहीं है, हम लोग cot ऑफ दैट एंगल A निकाल रहे हैं। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूले, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो लेकर हम लोग निकाल रहे हैं। तो cot A अगर अलग अलग रहेगा तो मीनिंगलेस होगा। अब साइन थीटा 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा। अब साइन थीटा के बारे में जान लो। अगर साइन थीटा तुम अगर ध्यान रखे होगे तो मैंने कहा था साइन थीटा सम पीपल हैव। अब बच्चों बताओ इसमें H और P में कौन बड़ा होता है? मैं डायग्राम भी छोटा सा बना देता हूं। अगर ये थीटा ले रहे हो तो ये है तुम्हारा P, ये है V और ये है H। तो खुद ही देख लो, H तो हमेशा बड़ा होगा और P हमेशा छोटा होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। और 1 के बराबर हो सकता है जब दोनों बराबर हो जाए, लेकिन ये 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ इक्वल टू भी डाल सकते हो, अदरवाइज मैंने स्ट्रिक्ट लिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 4/3 देख लो, 4/3 क्या है? 1 से बड़ा हो गया। Therefore sin theta cannot be equal to 4/3। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? फॉल्स। ओके,
तो इस तरीके से साइन थीटा का वैल्यू जानो। फाइनली मैं बताने जा रहा हूं -1 से 1 के बीच में साइन थीटा होगा, कॉस थीटा भी -1 से 1 के बीच में होगा, सेक थीटा 1 से बड़ा 1 या 1 से बड़ा होगा, कॉसेक थीटा भी 1 या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, टेन थीटा कॉट थीटा कोई रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव। अभी तुम पॉजिटिव देख रहे हो क्लास 10th में, क्लास 11th में जाओगे तो देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज निगेटिव भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सब क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। आई हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन वेरी क्लियर कट वे, एक्सरसाइज 8.1। और आप वेट कीजिए, एक्सरसाइज 8.2 का भी वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। कीप वॉचिंग द वीडियो ऑफ मैथ्स ऑन ट्रैक, सबका गणित। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।